नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। विकास दर बढ़ाने के लिए हर साल 1 करोड़ नौकरियों की जरूरत। शहरों को आईटी हब बनाने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। भारत को सालाना 6.5% की विकास दर बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक हर साल लगभग 1 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में आईटी हब और छोटे शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने से बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। इससे कम सेवा वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं जब बचपन में माँ के साथ दिवाली मनाती थी, कमला हैरिस ने भारत में बिताए पलों को किया याद, सुनाया भावुक किस्सा। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने बचपन के पलों को याद किया है। एक लेख में उन्होंने बार बार भारत जाने और कैंसर को ठीक करने के लिए अपनी मां की मुश्किल परिस्थितियों को याद किया। कमला हैरिस ने कहा कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मेरी मां मुझसे हमारी विरासत का सम्मान करना सिखाती थी। क्या धर्म परिवर्तन करने वालों को मिलेगा एससी का दर्जा? आयोग का कार्यकाल बढ़ा, अगले साल देनी होगी रिपोर्ट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह जांच के लिए स्थापित आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। दरअसल इस आयोग का निर्माण सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच के लिए किया गया था। आयोग 10 अक्टूबर को अपना काम समाप्त करने और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। जांच आयोग का गठन 6 अक्टूबर 2022 में किया गया था। एक बड़ी हिट की तलाश में है नितिन। आगामी 2 फिल्मों से है फैंस को काफी उम्मीदें। साउथ के लोकप्रिय अभिनेता नितिन इस वक्त एक बड़ी हिट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आगामी 2 फिल्मों से फैंस को काफी उम्मीदें हैं, जो कुछ महीने के अंतराल में ही रिलीज हो सकती हैं। नितिन साउथ के जाने माने अभिनेता हैं। उनकी हिंदी में डब की गई फिल्मों को उत्तर भारत के दर्शक भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करने वाले नितिन ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी हैं। हालांकि वह बीते कुछ समय से एक बड़ी हिट फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान उनकी कुछ फिल्में रिलीज भी हुई हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। अब उनकी 2 आगामी फिल्में चर्चा में हैं, जिनसे उन्हें काफी उम्मीदें होंगी। केरला के केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। पूरम दिवस पर एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने का लगा आरोप। त्रिशूरपुरम में बाधा डालने का मामला केरल में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। अब उत्सव में एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और अन्य 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक सीपीआई नेता ने उन पर अप्रैल में हुए उत्सव के दौरान एम्बुलेंस का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को केंद्र ने दी वित्तीय मदद। जाने किन संकटों से घिरी हैं ये सरकारी कंपनियां। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 1650 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी है। एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक परिचालन और आर्थिक संकट से जूझ रही इस सरकारी कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में संकट को खत्म करने के लिए अब केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने कदम बढ़ाया है। मंत्रालय ने कहा कि वह RINL को चलाने के लिए कई कदम उठा रहा है। सरकार ने बताया कि उसने 19 सितंबर 2024 को इक्विटी के तौर पर IRNIL में 500 करोड़ रुपए की मदद दी है। वहीं 27 सितंबर 2024 को उसने वर्किंग कैपिटल लोन को तौर पर उसे 1140 करोड़ रुपए दिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य स्वामी के आश्रम में एक बड़ी घटना घटी। मथुरा के वृंदावन में स्थित गौरी गोपाल आश्रम में एक घटना घट गई। दरअसल भोजन वितरण के दौरान एक कर्मचारी का पैर अचानक फिसल गया। इस वजह से गर्म खिचड़ी का भगोना कुछ श्रद्धालुओं पर पलट गया। इस हादसे में पश्चिम बंगाल की 10 महिलाएं झुलस गईं। इस पूरी घटना की जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि घटना के तुरंत बाद आश्रम के ही एम्बुलेंस से सभी महिलाओं को संयुक्त जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता से वादा खिलाफी की है। पीएम ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर किसानों, युवाओं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर वादों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कड़वी सच्चाई तो देश के सामने यह है कि सत्ता संभालने के बाद पीएम समेत भाजपाई मंत्रियों ने सिर्फ झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल के हवाले से बयान जारी कर सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश भर में युवाओं को बेरोजगार के दौर से गुजर रहे हैं। किसान व आम जनता महंगाई के मार से परेशान है। पवन कल्याण ने अपनी पार्टी जनसेना की नई शाखा के गठन का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी पार्टी जनसेना की नई शाखा का ऐलान करते हुए कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन में घटक दल सेना में अध्यक्ष पवन कल्याण ने शनिवार की बड़ी घोषणा की। उन्होंने अपनी पार्टी जनसेना में नई शाखा के गठबंधन का ऐलान किया। इस मौके पर पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए पार्टी में एक नई शाखा नरसिंह बरही गढ़म की स्थापना की है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कल्याण ने हाल में एलुरु जिले में अपनी यात्रा के दौरान एक नई शाखा के गठन की घोषणा की थी। हाल ही में यह मामला तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए लड्डू विवाद के बाद काफी चर्चा में रहा। हिमालय पर जलवायु परिवर्तन का असर, हिमानी झीलों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, इन राज्यों में बाढ़ का जोखिम बढ़ा। हिमालयी क्षेत्र में अब जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से दिखने लगा है। इसका एक और सबूत हालिया सरकारी रिपोर्ट में देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हिमालयी क्षेत्र में 2011 से लेकर 2024 के बीच हिमानी झीलों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी देखी गई है। यह बढ़ोतरी भी 10.81% की दर्ज की गई है। यानी हिमालय के जबरदस्त ठंड वाले क्षेत्र में भी अब तेजी से बर्फ का पिघलना शुरू हो गया है। चिंता की बात यह है कि इन बदलाव के चलते झीलों में अत्यधिक पानी से बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। पूरे हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो हिमानी झीलें और अन्य जलीय पिंडों का क्षेत्रफल 2011 के बाद 5,33,401 हेक्टेयर से बढ़कर 2024 में 5,91,108 हेक्टेयर पहुंच चुका है, जो कि करीब 10.81% की बढ़ोतरी है। छठ पर लखनऊ से पूर्वांचल के लिए चलेगी 120 अतिरिक्त बसें, इन जगहों से होंगी उपलब्ध। छठ के लिए रोडवेज प्रशासन पूर्वांचल के जिलों के लिए रविवार से लखनऊ से 120 अतिरिक्त बसें चलाएंगे। बसें आलमबाग, चारबाग, अवध बस स्टेशन और केसरबाग से मिलेगी। रोडवेज में क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों को लखनऊ से मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर व कुशीनगर के लिए एसी व साधारण श्रेणी की दोनों बसें मिलेंगी। ओटेवा की तनाव कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। कनाडा भारत के संबंधों पर रक्षा विशेषज्ञ पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा भारत के रिश्तों में खटास आई है। यहां तक कि कनाडा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेतुके आरोप लगाए हैं। जानते हैं कि इन सब पर विशेषज्ञों ने क्या राय दी है। कनाडा और भारत के बीच बीते एक साल से तनाव बना हुआ है, जिससे सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में कनाडा ने भारत के खिलाफ बिना सबूत के कई बेतुके आरोप लगाए हैं। अब इस मामले पर उन्होंने कहा कि कनाडा तनाव कम करने के विचार में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो कूटनीतिक तरीके से निपटने की निगरानी करके रहेंगे। 60 दिन में होंगी 48 लाख शादियां, होगा 6 लाख करोड़ का कारोबार। दिवाली के फेस्टिवल सीजन से देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिला है। दीपों के उत्सव के दौरान लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के सामान की खरीदारी की गई है। अब कारोबारियों की निगाहें शादियों के सीजन पर टिकी हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में करीब 48 लाख शादियां होंगी। इसके चलते देश में 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है।
दिल्ली में ही 4.5 लाख शादियां होने का अनुमान है। विवाह समारोह के चलते राष्ट्रीय राजधानी में 1.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इस साल शादी के लिए 18 शुभ मुहूर्त है। झारखंड के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, शाह बोले माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। इस दौरान शाह ने कहा कि मतदाताओं को घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली झामुमो सरकार और किसी को भी अवैध रूप से सीमा पार नहीं करने देने वाली भाजपा के बीच चयन करना होगा। आगे शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड की माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जो वर्तमान शासन में गंभीर खतरे में है। यूपी में पोस्टर वार शुरू हो गया। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे सीएम के नारे पर लखनऊ में अखिलेश की फोटो संग नई होर्डिंग। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पोस्टर वार लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ बयानबाजी का दौर अब और तीखा होता जा रहा है। शनिवार रात को सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की फोटो के साथ लगाया गया एक पोस्टर फिर चर्चा में आ गया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे पर पलटवार किया गया है। इस होर्डिंग पर बटेंगे तो कटेंगे के जवाब देते हुए लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये पोस्टर पार्टी के नेता अमित चौबे की ओर से लगाया गया है, जिसमें भाजपा को निशाने पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया फोन। महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी सूचना यूपी पुलिस को भी दे दी है। मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन करके योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है और उनसे सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी सूचना यूपी पुलिस को भी दे दी है। मामले की जांच की जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अज्ञात नंबर से मिला संदेश। गौरतलब है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरा संदेश मिला है। शहर पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक अज्ञात नंबर से संदेश मिला, जिसमें कहा गया कि अगर आदित्यनाथ सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र आ सकते हैं। उन्होंने धमकी भरे संदेश की जांच शुरू कर दी है और कार्यवाही की जा रही है, जिसमें धमकी भेजने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर महायुति में मतभेद पर क्या बोले प्रफुल्ल पटेल। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी द्वारा नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पर सत्ताधारी महायुति गठबंधन में मतभेद पैदा हुआ है। हालांकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि इससे महायुति की संभावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाब मलिक को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था और साथ ही नवाब मलिक पर भगोड़े दाऊद इब्राहिम के करीबियों से संबंध रखने का भी आरोप है। यही वजह है कि महायुति में शामिल भाजपा और शिवसेना नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही है। लगातार 3 टेस्ट मैच हारकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर लौटा भारत फाइनल में पहुंचने की राह हुई बेहद कठिन। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा दिया है। कीवियों ने बेंगलुरु में पहला टेस्ट 8 विकेट से जीता था। इसके बाद पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 113 रनों से जीत हासिल की थी। अब मुंबई के तीसरे टेस्ट को कीवी टीम ने 25 रन से अपने नाम किया है। लगातार 3 हार ने टीम इंडिया की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह बेहद मुश्किल कर दी है। अब भारत को फाइनल से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ना है। हालांकि टीम इंडिया की यह सीरीज कंगारुओं के घर पर खेलनी है। फाइनल के लिए भारतीय टीम को श्रीलंका, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से टक्कर मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तय दिन से पहले ही करोड़ों वोटर्स ने किया मतदान।
इन नियमों के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर की तारीख तय है। हालांकि देश भर में इससे पहले ही करोड़ों मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब ट्रैकर के मुताबिक अब तक अमेरिका में 6 करोड़ 80 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। अमेरिका में चुनाव के लिए तय तारीख से पहले ही वोटिंग का अधिकार देने वाले इस नियम को अर्ली वोटिंग कहा जाता है। इस नियम के तहत अमेरिका में वोटिंग के लिए वैध नागरिकों को वोटिंग डे से पहले भी मतदान का अधिकार दिया जाता है। वह रजिस्टर्ड ईमेल बैलेट को पोस्ट कर और मतदान केंद्र पर वोटिंग की तारीख से पहले जाकर वोट दे सकते हैं। किससे डरे हुए हैं फडणवीस? क्या इजराइल लीबिया से खतरा? सुरक्षा बढ़ाने जाने पर संजय राउत ने घेरा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। हाल ही में राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। राउत ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया लहजे में कहा कि फडणवीस को कोई विशेष खतरा है तो उन्हें साफ करना चाहिए। राउत ने कहा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? उन पर कौन हमला करना चाहता है? क्या इजराइल या लीबिया उन पर हमला करने वाले हैं? उन्हें सबको इसके बारे में बता देना चाहिए।